फाइनेंस के फ्रेशर्स और वर्क एक्सपीरियंस लोगों को ये कॉमन सवाल बहुत से बार पूछे जाते हैं। वैसे हर जगह इंटरव्यू अलग रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी और कॉमन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है, व्हाई हैव यू चूजन टू वर्क इन फाइनेंस? आपने फाइनेंस ही क्यों चूज किया? तो इधर एम्प्लॉयर जो होते हैं वो आप कितना पैशनेट हो इस फील्ड के रिगार्डिंग ये देखना चाहते हैं। इधर आपको आप फाइनेंस कितना एंजॉय करते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड मोटिवेशन बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, आई चूज टू वर्क इन फाइनेंस बिकॉज आई एंजॉय न्यूमेरिकल पजल्स. I enjoy how financial equations may have a single answer, but there are many ways to approach it. Sometimes coming at a problem from the right angle is all it takes to increase available funds at a critical moment. I find it very satisfying when I can find that approach. What is the greatest achievement in your financial career so far? आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है फाइनेंशियल करियर में? अब इधर आपको थोड़ा डिटेल में आपके हायरिंग मैनेजर को आंसर देना होगा। वो सिर्फ क्या देखना चाहते हैं, आप कैसे काम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, माई ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एज अ फाइनेंशियल प्लानर was helping one of my clients eliminate rupees 60,000 in debt over 2 years and begin a college fund for his son. I enjoy seeing how many services can transform individuals' life. What are your financial strengths and weaknesses? आपकी फाइनेंशियल ताकत और आपकी दुर्बलता क्या है? आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में बताते हुए आपको थोड़ा चैलेंजिंग फील होगा, बट ये सवाल आपको लगभग सारे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ऑनेस्टली थोड़ा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर हायरिंग प्रोफेशनल ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जवाब ऐसा होना चाहिए, माई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज बजटिंग. आई एंजॉय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट बजटिंग मेथड्स एंड इवेल्युएटिंग हाउ द राइट टाइप ऑफ बजटिंग कैन रिजल्ट इन मोर एक्यूरेट फोरकास्टिंग. माई वीकनेस इज प्रोबेबली कंसिस्टेंसी. आई लाइक टू टेक फ्रेश अप्रोचेस टू रूटीन टास्क एंड समटाइम्स have to create extra reports so I can deliver statements in a format that's more familiar to managers each month. What are 3 types of short-term financing that our company could use to fulfill its cash needs? 3 टाइप की शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग क्या है जो हमारी कंपनी यूज कर सकती है अपनी कैश नीड्स को फुलफिल करने में? ये सवाल पूछकर इंटरव्यू देखना चाहता होगा कि आपकी एबिलिटी कैसी है आइडेंटिफाई करने में और इश्यूज सॉल्व करने में रिलेटेड टू पेइंग करंट लायबिलिटीज. आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, टू मीट इमीडिएट कैश नीड्स आई वुड सजेस्ट यूजिंग trade credits, bank loans or a bank overdraft. After solving the immediate cash flow problem, I would arrange an in-depth review of all financial statements to prevent this type of situations in the future. 5th question, what impact would the purchase of an asset have on our balance sheet, income statements and cash flow statement?
एसेट परचेस करने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बैलेंस शीट पर, इनकम स्टेटमेंट पर और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। ये सवाल से इंटरव्यूअर टेस्ट करते हैं आपका फाइनेंशियल एक्सपर्टीज रिगार्डिंग परचेसेस। आपका आंसर सिंपल होना चाहिए जो उनके समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, द परचेस वुड इंक्रीज योर एसेट ऑन द बैलेंस शीट ऑन द ईयर एंड इनकम स्टेटमेंट. This asset will have depreciation. On the cash flow statement, the purchase can count as an investment activity. Question number 6. How is a cash flow statement organized and what does this information tell you? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है और ये इंफॉर्मेशन हमें क्या बताती है? एक फाइनेंस प्रोफेशनल को पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे ऑर्गेनाइज होता है और ये डॉक्यूमेंट क्या बता सकते हैं। आपका आंसर आपकी एक्सपर्टाइज दिखाता है। आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, अ कैश फ्लो स्टेटमेंट नोट्स द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, as well as supplemental information like interest or income tax paid. The cash flow statement accounts for major changes in the company's cash flow and cash equivalents as reported on balance sheet at the beginning and end of an accounting period. Question number 7. What is DCF method and why might we use this? DCF मेथड क्या है और हम क्यों इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? DCF मेथड कंपनीज को हेल्प करता है टू प्लान फॉर द फ्यूचर। तो आपका रिस्पॉन्स उन्हें बताना चाहिए कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे कंपनी के बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, द DCF मेथड estimates investment value based on future cash flow. This helps a business estimate what its future earnings will be based on current cash flow. You would use this approach to plan mindfully for the future. Question number 8. What are the different ways that you can value a company and which is the most appropriate for our line of the business? कौन से दूसरे तरीके हैं जिससे हम कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं और कौन सा तरीका सही होगा हमारे लाइन के बिजनेस में? ये सवाल आपकी वैल्यू बताता है कि आप कैसे कंपनी के बिजनेस में उनके साथ बन सकते हैं, उनके एसेट बन सकते हैं। ये आपकी नॉलेज को भी डेमोन्स्ट्रेट करता है और आपका इंटरव्यू होने वाला है और उसके इंडस्ट्री में। आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, यू कैन इवेलुएट अ कंपनी यूजिंग एसेट्स, हिस्टोरिकल अर्निंग्स, डिस्काउंट, कैश फ्लो और फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग्स among other methods. I would use historical earnings for a business with the longevity of yours to assess long-term trends. Question number 9. Why would a company fund its operations by issuing equity rather than debt? क्यों कंपनी फंड करेगी अपने ऑपरेशंस को इक्विटी इशू करके बगैर डेब्ट के? इक्विटी फाइनेंसिंग और डेब्ट फाइनेंसिंग ये डिस्टिंक्ट ऑप्शंस है जो बिजनेस कंसिडर कर सकते हैं। आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, अ कंपनी माइट इशू इक्विटी rather than debt to fund its operations because equity financing isn't as risky as using debt. Though you may lose some control to investors, you will gain valuable sustainability and opportunity to take a longer view of future planning. Question number 10, last question. How do you manage high stress situations with account holders? आप कैसे मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस सिचुएशंस को अकाउंट होल्डर्स के साथ? पोजीशन जहां आप डायरेक्टली
वर्क करेंगे क्लाइंट्स के साथ, वहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सॉलिड कस्टमर सर्विस स्किल्स आनी चाहिए जो हेल्प करेंगी आपकी डील करने में चैलेंजिंग सिचुएशंस के साथ। तो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, आई हैव फाउंड दैट क्लाइंट्स typically feel better about a situation when they feel heard. I practice active listening and repeat the customer statements back to make sure I understand their issue correctly. I then validate the client's feelings and let them know it's understandable that they are feeling upset. This often diffuses the tension so I can better assist in finding the best solution for their needs. तो ये थे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। तो होप करते हैं कि आपको ये सब समझ में आए हो और आपका इंटरव्यू में ये आपके काम आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, यह हमको मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बेहतर तरीके से आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।